ये वास्तव में एक आदमी का हर दिन का नाश्ता है। जल्दी अंडे से निकला दोपहर का खाना। पेड़ में जहरीले गिलासों में छिपा हुआ पेड़ पर चढ़ गया और अंधे सांप को नीचे खींच लाया। सांप का सिर पत्थर से तोड़ा, फिर उसका छिलका उतार कर निगल गया। रात का खाना अपेक्षाकृत सरल है, थोड़ी तकनीक और कड़ी मेहनत के साथ आता है। पूर्ण शक्तिशाली सुपर फूड्स खाने के बाद वो आदमी तुरंत उत्तेजित हो गया। आदमी के पास ऐसा अनुभव होने का कारण उसका लालच है। उसका नाम यूशी है और 3 साथी दक्षिण अमेरिका के मूल जंगल में खजाना खोजने गए। जंगल में पहली बार प्रवेश करते ही हर्वी काल ने उसके घावों का इलाज किया, जिससे मार्कस का मानसिक पतन भी तेज हो गया। जैसे जैसे जंगल गहरा होता गया, मार्कस पूरी रात सो नहीं सका। उसे खजाने की तलाश के लिए टीम में शामिल होने का पछतावा होने लगा। भले ही केविन और जेसी ने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की, फिर भी वे उसका आत्मविश्वास वापस नहीं ला सके। अंत में वो अपनी पतलून लेकर और एक लकड़ी की बार बनाकर यात्रा की गति बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। काल ने इसका पूरा विरोध किया, क्योंकि वो इस नदी के खतरे को जानता था, लेकिन जेसी और मार्कस की सहमति से काल को समझौता करना पड़ा। कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से और तालमेल के साथ काम किया। जेसी अचानक चिल्लाया, वो नरक क्या है? ये एक जुगनू। सौभाग्य से वापस किनारे आ गए। बस इतना हुआ कि सभी ने एक दूसरे पर से भरोसा खो दिया। जेसी काल को ढूंढना चाहता था और सुधार करना चाहता था, लेकिन काल को देख नहीं सका। काल, तुम क्या कर रहे हो? चलो इसे देखते हैं। क्या देखना है? हाँ, आगे बढ़ो। जाने से डर लगता है। ये योशी के अधीन काफी मजबूत हो सकता है। जब मरम्मत पूरी हुई और चलने के लिए तैयार हुए, तो काल ने उन्हें खजाना खोजने के लिए आगे ले जाने से इनकार कर दिया। 4 लोगों की टीम संकट के कगार पर थी। योशी और केविन ने साथ चलने का फैसला किया और मार्कस ने काल के साथ जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। कमजोर टीम भंग हो गई। केविन और योशी लकड़ी की बार पर बैठे थे। दोनों ने मिलकर एक धारा पार की। उन्होंने खजाना ढूंढकर क्रिसमस के लिए घर जाने के बारे में भी सोचा। अनजाने में ये एक सपना होना चाहिए। सबसे खतरनाक घाटी नजदीक आ रही थी और नदी भी तेज होने लगी थी। केविन, जिसने कुछ गड़बड़ देखी, उसने जल्दी से योशी को जला अपना यात्रा बैग देखा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। ये उसके अस्तित्व की सारी उम्मीद थी। उसने बैग खोला और खाने के लिए कुछ खोजने की कोशिश की। हालांकि उसे केवल सुपर लार्ज बाउल की एक बोतल मिली। टॉयलेट टेक्नोलॉजी बैलेंस। खाने के बाद उसने तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। वो आगे पीछे जाते हुए चिल्लाया, जनरल! हालांकि 6 दिनों के बाद उसने एक भी व्यक्ति नहीं देखा। थका हुआ याक्सी घबराने लगा, लेकिन दृढ़ता के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिला। एक जहरीली आंख वाले सांप ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन पेट भरने के लिए याक्सी फिर से पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक जहरीले सांप को खींचा और पत्थर से उसका सिर तोड़ दिया। उसे संभालने में बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल उसका छिलका उतारकर निगल सका। भले ही उसे एक भोजन मिल गया, ये भोजन बस एक बूंद के बराबर था और उसे हर रात डर के साथ सोना पड़ता था। भूख और लंबे समय तक नींद न आने के कारण उसे मतिभ्रम होने लगा। उसने देखा कि मार्कस उसे यहां से चलने के लिए। अगले दिन यूशी के सिर पर एक बड़ी गांठ पड़ गई, जिसमें कुछ हिल रहा था। यूशी ने चिमटी निकाली और सर्जरी करने के लिए तैयार हो गया। दर्द सहते हुए उसने गांठ फोड़ दी। अंदर एक जीवित कीड़ा था। इतना बड़ा कीड़ा एक भोजन के बराबर था। भूखे यूशी के लिए चींटियां, मकड़ियां, सांप सबसे पहली प्राथमिकता थे, लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था अंडे से निकलने वाला कौवे का अंडा। ये अभी भी जीवित था। प्रोटीन बहुत समृद्ध था। उसने बस इसे अपने मुंह में डाला और आनंद लिया। पोषण लेने के बाद वो रास्ते पर दौड़ पड़ा। यूशी ने चाकू से कटी हुई शाखाएं देखी। जब उसने सोचा कि उसे आशा मिल गई है, तो पता चला कि ये एक मृत अंत था, जहां मूल जनजाति रहती थी। उसने रास्ता देखने के लिए फिर से नक्शा खोला। वो नहीं जानता था कि ये जगह नक्शे के रिकॉर्ड में बिल्कुल भी नहीं थी। दूरी इतनी अधिक थी कि वो बेहद निराश हो गया। वो बहुत भूखा था। अगले दिन उसने फिर भी आगे बढ़ना जारी रखना चुना। सौभाग्य से उसे इंसानों के पैरों के निशान मिले। इससे वो बहुत उत्साहित हो गया। उसने केविन का नाम जोर जोर से पुकारा। अचानक उसने वो अंडा देखा जो उसने खाया था, और पैरों के निशान उसी के द्वारा छोड़े गए थे। तब उसे एहसास हुआ कि वो रसातल के निचले भाग में था। वो पूरी तरह से टूट गया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। चट्टान के नीचे लेटे हुए वो तूफान से बेरहमी से पिट रहा था। वो इतना नींद में था कि जेसी सो गया। उसने सपना देखा कि वो लास वेगास के बड़े कैसीनो में आया है और उसकी सपनों की प्रेमिका। जैसे ही वो पोकर खेलने वाला था, देवी ने उसके चेहरे पर 2 ग्लास शैंपेन डाल दिए। जब यूशी उठा तो उसने पाया कि भारी बारिश हो रही थी और वो डूबने वाला था। उसके पास संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो यूशी से अधिक भाग्यशाली था। वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा था और उसे एक पिता पुत्र ने अचानक उसने हेलीकॉप्टर की उड़ान की आवाज सुनी। उसने जल्दी से लाल कपड़ा उठाकर संकेत दिया, लेकिन कमजोर आवाज हवाई जहाज पर बिल्कुल नहीं सुनाई थी। हवाई जहाज को उड़ता देख यूशी केवल जमीन पर घुटनों के बल बैठ सका। हैनान बैलून पायलट उड़ान की ऊंचाई कम कर सकता था। अरे, क्या तुम थोड़ा नीचे नहीं उड़ सकते? इस ऊंचाई पर उड़ना बेकार साबित होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वो बचाए जाने का मौका चूक गया। यूशी पूरी तरह से टूट गया। ओह, केविन ने इससे हार नहीं मानी। उसने फिर से पुलिस प्रमुख से संपर्क किया और खोज जारी रखना। ये एक खोई हुई आदिवासी महिला निकली। उसकी उपस्थिति ने जेसी को फिर से आशा देखी। जेसी ने रात में आराम करते समय उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की और वो पेड़ पर सोया। उसने रास्ते भर महिला को अंत तक डटे रहे, जब तक कि वे एक साथ सो नहीं गए। और जब जेसी उठा, धन्यवाद, ये महसूस करने के लिए कि ये वास्तव में उसका अपना भ्रम था, आशा फिर से टूट गई।
इस समय यूशी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वो अपनी चेतना पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। वो यहां तक महसूस कर सकता था कि वो राष्ट्रपति बन गया है और जंगल में